ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। इस धरती पर बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, इस धरती पर बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सातों नस्लों के बंटवारे, झूठ कहाँ ये तेरे द्वारे, झूठ कहाँ ये तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान। SKM म्यूजिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज आपके लिए एक इस प्रकार की क्लास है कि संगीत क्या है, इसको समझना है। संगीत क्या है इसको समझना है, तो मैं 3 चीज़ें लेके आपके सामने आया हूँ। संगीत, साहित्य और धर्म, 3 चीज़ें। इन 3 चीज़ों का, इन 3 जो ये टॉपिक हैं, इनका आपस में क्या मेल है, ये आज आपके सामने लेके आया हूँ। बच्चे संगीत में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और वो संगीत को सीख रहे हैं। लेकिन संगीत को सीखने से पहले इस चीज़ का अति आवश्यक है, होना जरूरी है कि संगीत की जो धारा है वो हर जगह बहती है, और संगीत नाम है संतुलन का। तो जीवन के अंदर भी हमारा वैचारिक संतुलन, सामाजिक संतुलन और चारित्रिक संतुलन होना चाहिए। इस प्रकार के संतुलन से अगर हम जिएंगे तो हमारा जीवन संगीतमयी होगा। आज की क्लास थोड़ा सा ज़्यादा समय लूँगा, आपका क्षमा चाहूँगा, लेकिन इसको आप ध्यान से सुनेंगे। संगीत, साहित्य और धर्म क्या है? संगीत गायन, वादन और नृत्य, गायन, वादन और नृत्य, इन 3 चीज़ों के मेल से संगीत बनता है। साहित्य, साहित्य क्या है? भावों या विचारों को जब हम गद्य के रूप में लिखित करते हैं या पद्य के रूप में
लिखित करते हैं, यानी कि अपने आंतरिक भावों और विचारों को गद्य रूप में लिखना या पद्य के रूप में लिखना साहित्य होता है। और उसका साहित्य जिस तरह से कविता लिखना हो गया, गद्य के रूप में कोई कहानी लिखना हो गया, फिर उस कहानी के माध्यम से, उस गद्य के माध्यम से उसके मूल भाव को पकड़ना और उस मूल भाव को पकड़ के अपने जीवन के अंदर लागू करना साहित्य है। अब धर्म, धर्म क्या है? मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, ये धर्म नहीं है। ये मात्र एक सांप्रदायिक इंसानों का समूह है, लोगों का समूह है, अपनी अपनी उनकी संस्कृति है और अपने अपने भौगोलिक स्थिति के अनुसार वहाँ पर भाषा, अलग अलग भाषाओं का निर्माण होता है और अपने अपने भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार वहाँ पर लोग अपने अपने धर्म या भाषा का निर्माण कर लेते हैं। वो उनकी उपलब्धि होती है और ये उपलब्धि बड़ी ही एक प्राकृतिक उपलब्धि होती है जो मानव इसको प्राप्त करता है प्रकृति के अंदर। अब इनका आपस में हम संबंध जोड़े तो क्या है? अब ये जो संगीत है, यह चाहे मुसलमान जो है वो उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं और उसमें स्क्रिप्ट जो है ली गई है वो फारसी भाषा की स्क्रिप्ट ली गई है, यानी कि लिपि। तो ये स्क्रिप्ट कहाँ से उत्पन्न हुई? हिंदू तो हमारा ये आजकल का नाम है, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता के इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग थे वो आज हिंदू हो गए हैं और उनके अंदर देवनागरी लिपि का प्रचलन हुआ। पहले लिपियाँ बहुत सी थी जिनका जो अपने दक्षिण भारत में हैं, जिस तरह से कन्नड़, तेलुगु, इस प्रकार से कई प्रकार की भाषाओं के अंदर ये लिपियाँ हैं अलग अलग। तो अपनी हिंदू भाषा के अंदर जो सबसे प्रचलित भाषा है उनके अंदर जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। अब अंग्रेज़ी जो रोमन लिपि है जिसको पढ़ते हैं, आज पूरे विश्व में लगभग इंग्लिश भाषा का प्रचलन चल रहा है। तो अब इसका आपस में मेल क्या है, ये इसको हम आज जानेंगे। अब ये इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनका उत्थान कहाँ से हुआ भाषाओं का? तो संगीत की जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, संगीत में जो बैकबोन होती है वो होती है ध्वनि, और भाषा की जो बैकबोन होती है वो भी क्या होती है? ध्वनि। यानी कि ध्वनि से जब जो सुनता है, श्रुति के रूप में जो सुनता है, हम उसको कोई ना कोई आकार या चिन्ह दे देते हैं तो वो हमारी स्क्रिप्ट बन जाती है, यानी कि हमारी लिपि बन जाती है। और वो लिपि अलग अलग भाषाओं के अनुसार वर्ण कहलाती है, स्वर के साथ जुड़ के। जब स्वर और अक्षर आपस में जुड़ते हैं तो वो वर्ण बन जाता है हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार वो अन्य भाषाओं में भी स्वर के साथ जो जुड़कर अक्षर है वो वर्ण बन जाता है। अब बात बनी कि अब ये जो भाषाएं अलग अलग जरूर हैं, लेकिन इसके पीछे जो मेन जो उत्पत्ति स्रोत है वो है ध्वनि। उस ध्वनि को हमने कैचअप करना, और ये ध्वनि ही संगीत में हम ध्वनि को संतुलित करते हैं। और जो संतुलित कहलाती है वो क्या कहलाती है? जो संतुलन होता है वो लय कहलाती है, और जो असंतुलित होता है वो प्रलय कहलाती है। यानी कि लय का उल्टा शब्द प्रलय हो गया। इसी प्रकार जीवन के अंदर अगर संगीत में ही हमारा जीवन है तो हम संतुलन से जिएंगे, हमारा खान पान भी संतुलन से होगा। अब होता क्या है, संगीत में हम साहित्य की रचनाओं को लेते हैं और साहित्य की रचनाओं को लेकर कोई मोटिवेशनल कविता या गद्य रचना हम उसको संगीतमय करते हैं, और संगीतमय करके अपनी अपनी भाषाओं के अनुसार वो लोग संगीत की रचना करते हैं अपनी अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार। लेकिन उसके पीछे जो बैकबोन है वो है साउंड, यानी ध्वनि। तो इसका मतलब अलग कुछ नहीं है, चीज़ एक ही है, वो है साउंड। और साउंड के पीछे की जो चीज़ है वो है नाद, और नाद से पीछे की जो चीज़ है वो है अनहद नाद। अनहद नाद क्या है?
स्वतः से उत्पन्न होने वाली चीज़ जो अपने आप में प्रोड्यूस होती है, वो इंसान के अंतर्मन से जो उत्पन्न होते हैं वो है भाव और विचार। वो भाव विचार जब इंसान के अंतर्मन से उत्पन्न होते हैं तो वो क्या है, गद्य और पद्य का रूप लेते हैं। और जब वो संगीत की सहायता से जब उसको गाने लग जाता है तो वो प्रभाव लोगों के चित्त पर पड़ने लग जाता है। और जब वो प्रभाव लोगों के चित्त पर पड़ने लग जाता है तो लोग उससे, मानव है या प्रकृति के अंदर जो जीव जंतु है, वो उससे आकर्षित होने लग जाते हैं। और आकर्षण, और यहाँ से उत्पन्न होता है आकर्षण और विकर्षण। जब आकर्षण उत्पन्न हुआ है तो विकर्षण भी उत्पन्न होगा। तो यहाँ से भावों का सकारात्मक और नकारात्मक भाव भी उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार भावों को गद्य या पद्य रचना में लेके जाना और फिर उसको संगीत में कंपोज करना, इस प्रकार से ये संगीत का कार्य चलता है। अब होता है धर्म। अब धर्म क्या है? धर्म यही है कि हम संगीत के माध्यम से लोगों तक जो मानवीय मूल्य को पहुंचाते हैं, सही मायने में ये धर्म होता है। यानी कि मानवता का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, मानवता का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो और मानवीय मूल्यों का उत्थान हो, वो धर्म होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं धर्म को कि अपने आप को मानवीय मूल्यों के प्रति जगाना, अपने आप को मानवीय मूल्यों के प्रति जगाना धर्म। तो बड़े ही कम शब्दों के माध्यम से मैंने ये कोशिश की है कि संगीत, साहित्य और धर्म का आपस में संबंध क्या है। तो यही जो संबंध है कि संगीत से हम अंतर्मन के भाव विचारों को या मानवीय मूल्यों को एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर संप्रेषण करना और उसके प्रति जागरूक करना संगीत का कार्य क्षेत्र होता है और साहित्य का कार्य क्षेत्र होता है। और जब इंसान अपने आप में जागरूक हो जाता है तो वो राष्ट्र का वास्तव में सही नागरिक कहलाता है। किसी भी पोस्ट पे हम अपना कार्य करते हैं तो अपने कार्य को सही नीति के अनुसार निभाना, नीति के अनुसार करना ही राष्ट्र प्रेम होता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। आजकल के जो हम मीडिया में देखते हैं, राम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर आपस में लोगों को लड़ाया जाता है। लेकिन जो संगीत प्रेमी होगा, संगीत का सही मायने में जानकार होगा, वो अपने आप को इन भाषाओं से, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाओं से, भिन्न भिन्न प्रकार के समुदायों से, भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंस से अपने आप को अलग नहीं मानेगा, बल्कि इसकी सुंदरता को मानेगा। और जिस परिवेश में उसने जन्म लिया है उसके साथ प्रेम करेगा। साथ में जो अन्य भाषा है या अन्य संस्कृति है, या उसको मिटाने की कोशिश नहीं करेगा। जो मिटाने की कोशिश करता है वो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। जो उसके उत्थान के बारे में सोचता है, उसके रक्षण की बात करता है, वो सही मायने में सही नागरिक होता है। तो थोड़ा सा समय आज मैंने ज़्यादा लिया, आपका क्षमा चाहूँगा। इस गीत के माध्यम से और संगीत के माध्यम से मेरा ज़्यादा से ज़्यादा यही उद्देश्य रहता है कि हम सही बात को, सही विचारों को पकड़कर और सही चीज़ को पकड़कर संगीत के माध्यम से अपने जीवन को संतुलित करें। न हम, वैसे प्रकृति में वायु प्रदूषण चल रहा है, जल प्रदूषण का चल रहा है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी का प्रदूषण होता है। और चौथा प्रदूषण विचारों के माध्यम से, जो ज़्यादा बुद्धिजीव अपने आप को मानते हैं, जो वो ध्वनि का भी प्रदूषण करते हैं, विचारों के माध्यम से लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए भरमाइए नहीं। धर्म और जाति के नाम पर अपने आप को बांटना नहीं। आदमी एक है, वो कर्म से महान होता है। जय हिंद, जय भारत। SKM पब्लिक स्कूल। जय हिंद।